नमस्कार, स्वागत है ऑनलाइन क्लास वालों का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम मारवाड़ के दूसरे लोक देवता है पाबू जी, उसकी ट्रिक और उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए अपने दूसरे लोक देवता पाबू जी। पाबू जी की बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसको याद रख के आप इसके माता पिता, इनके गुरु का नाम और इनके घोड़े का नाम आसानी से याद रख सकते हो। इनकी ट्रिक है पाबू, चलो थोड़ा इधर से लिखते हैं। ट्रिक है इनकी पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल। पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समर्थ भारती को भेंट किया। समर्थ भारती को भेंट किया और केसर ली। यह ट्रिक है बहुत ही शानदार। पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समृद्ध भारती को भेंट किया और केसर ली। बोलिए, पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समृद्ध भारती को भेंट किया और केसर ली। अब देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो। ये पाबू जी से हो जाएगा अपने पाबू जी, कालू से हो जाएगा इनका जन्म स्थान। क्या हो जाएगा? जन्म स्थान कोलूमंड हलोदी जोधपुर में। हलोदी जोधपुर 1239 ईस्वी में। कब हुआ? 1239 ईस्वी में। जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। फिर इनके पिता का नाम हो जाएगा दांदल राठौड़। क्या हो जाएगा? दांदल राठौड़। माता का नाम हो जाएगा कमला देवी। फिर इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा फूलम दे। क्या हो जाएगा? फूलम दे। गुरु का नाम हो जाएगा समर्थ भारती। और इनके घोड़ी का नाम हो जाएगा केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? केसर कालमी। ये पाबू जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं, अपने को ध्यान रखनी है। वापस बोलिए तो एक बार। पाबू कालू ने धंधा में कमल का फूल समृद्ध भारती को भेंट किया और केसर ली। पाबू जी कालू से हो जाएगा अपना जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर। धंधा से हो जाएगा दांदल राठौड़। कमल का से हो जाएगा कमला देवी। फूल से हो जाएगा फूलम दे। समृद्ध भारती गुरु का नाम हो ही गया। केसर से हो जाएगा अपने घोड़ी केसर कालवी। कैसी लगी ट्रिक? बढ़िया, ठीक है। इसको याद करके आप आसानी से नाम इनके याद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मतलब एक और थोड़ी कहानी उभर कर आती है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये जो कमला देवी है मतलब इनको पालन करने वाली थी। ये जो पाबू जी महाराज है बहुत ही सुंदर थे। क्या थे? बहुत ही सुंदर थे। और ये किसी परी के पुत्र माने गए। ऐसा कहा जाता है कि आसमान से कोई परियां उतरती है और वो रात में आके यहाँ पर धरती पे विचरण करके वापस चली जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक परी कहीं से घूमती हुई आई और मारवाड़ की धरती पर उतरी। तो वो फिर जैसे उतरी तो गर्मी के दिन थे उधर फलोदी जोधपुर में। तो उन्होंने एक तालाब देखा और तालाब में गई और वहाँ पे स्नान करने लग गई। उधर से इनके पिताजी है दांदल जी राठौड़, जो कि मारवाड़ के शासक राव दुवड़ के छोटे भाई थे। कौन थे ये? राव दुवड़ के छोटे भाई थे दांदल जी राठौड़। तो ये क्या मतलब उधर से
घूमने गए थे जंगलों में, तो थोड़े लेट हो गए थे शाम के टाइम पे, अपने घोड़े के साथ में घूमते हुए आ रहे थे, तो इन्होंने भी वहाँ पे तालाब देखा और इन्होंने भी घोड़े को पानी पिलाया। ये भी विश्राम के लिए वहाँ पर गए, तो उन्होंने जैसे उस परी को देखा, परी को देखे तो देखते रह गए। इन परियों की खासियत थी कि भाई ये जो परियां अगर आसमान से नीचे आती हैं तो अगर इनको कोई देख ले तो इनकी शक्ति खत्म हो जाती थी। तो इन परी ने देखा कि अपने को कोई देख रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अपने साथ में कोई ना कोई धांधली कर रहा है। तो परी ने देखा कि उनको ये धांधल जी राठौड़ है जो देख रहे हैं, तो फिर उन्होंने धांधल जी को कहा, भाई आपने मेरे को देख लिया, इसलिए मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, तो अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। तो धांधल जी ने कहा, किसने कहा आपको वापस जाना है? आई विल मैरी यू, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जैसे ही परी ने कहा कि मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी भी 2 शर्त हैं जो आपको माननी पड़ेगी। जी धांधल जी राठौड़ ने कहा कि हम तैयार हैं। तो उसने कहा परी ने, भाई एक तो मेरी शर्त है, पहली तो मेरे लिए अलग महल चाहिए। क्या चाहिए? अलग महल चाहिए। और दूसरी शर्त है, उस महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी उस महल में नहीं आ सकता है। तो धांधल जी ने कहा ठीक है, हमें यह भी स्वीकार है। तो फिर इन्होंने शादी की। फिर इनके एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ इनकी माँ को गए थे परी जैसे, तो ये भी सब लोक देवताओं में बहुत ही सुंदर देवता है। पाबूजी ऐसे राजकुमार सुंदर थे। तो जैसे मतलब पाबूजी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो बड़े हो गए, तो एक बार क्या हुआ, मतलब धांधल जी ने सोचा, भाई ऐसी क्या है जो मतलब बात है जो हम बिना आज्ञा के प्रवेश किए बिना ही मतलब अंदर नहीं जा सकते हैं। तो एक दिन अचानक से धांधल जी इनके अनुमति के बिना ही महल में प्रवेश कर गए। तो उन्होंने देखा कि कोई एक शेरनी है जो किसी बच्चे को, इनके बच्चे को दूध पिला रही है। तो जैसे ही उन्होंने शेरनी ने देखा कि भाई धांधल जी आ गए हैं, तो उन्होंने वापस अपने सही रूप में आया। उन्होंने कहा, मुझे इसी बात का डर था, आपने बिना पूछे आ गए, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अब हम वापस जा रहे हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण आप करिएगा, हमने दूध पिला के बड़ा कर दिया। एक और इच्छा थी इनको कंधे पे बिठाने की, वो अब मैं नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे इनके बारे में थोड़ी कहानी उभर के आती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो केसर काल में घोड़ी है, ये केसर काल में घोड़ी भी इन्होंने पाबूजी को एक देवल चारणी थी, उन्होंने दिए थे। जैसे पाबूजी बड़े हुए तो इनके शादी का समय हुआ। शादी का समय हुआ तो फिर पाबूजी बहुत ही सुंदर थे, फिर और शादी के वेशभूषा में रिनों में तो और फूटरे लगने लगे। तो फिर इनके पास में घोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने अपने मित्रों को कहा, इनके मित्र थे चांदा और डामा, तो भाई एक देवल चारणी है अपने गांव में, उसके पास में सुंदर घोड़ी है, तो उसकी घोड़ी ले आए। तो दोनों दोस्त गए इसके देवल चारणी के पास में, घोड़ी के लिए बोला, तो देवल चारणी ने घोड़ी के लिए मना कर दिया। वापस आए पाबूजी के पास में, पाबूजी ने कहा, पाबूजी को कहा इन्होंने कि आप ही चलिए, हमारे को तो घोड़ी देने के लिए मना कर दिया। फिर पाबूजी देवल चारणी के पास में गए कि मेरे को आपकी घोड़ी की जरूरत है, मुझे आपकी घोड़ी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई मेरी घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करने के लिए बहुत ही जरूरी है, मैं घोड़ी नहीं दे सकती। तो पाबूजी ने कहा, देवल चारणी जी आपको घोड़ी देनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, दे तो दूंगी, लेकिन फिर मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? तो पाबूजी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जिस कंडीशन में होऊंगा, कंडीशन में आपकी घोड़ी लेकर वापस आ जाऊंगा और आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो जैसे ही मतलब अगर मैं फेरा ले रहा हूँ तो फेरा लेने के टाइम में आ जाऊंगा, तोरण मार रहा हूँ तो तोरण मारने के टाइम आ जाऊंगा, रास्ते में जा रहा हूँ तो रास्ते के टाइम में भी वापस आ जाऊंगा, मेरा वचन है। तो फिर ऐसे वचन देके पाबूजी ने घोड़ी ले आए। और जैसे पाबूजी शादी करने के लिए गए तो वहाँ पे तोरण मारा और पाबूजी फेरों में बैठे हुए थे। 3.5 फेरे लिए पाबूजी ने, और उधर से देवल चारणी की गायों को इनका बहनों ही था जिंदराव खींची वो उठा के ले गया था, वो भी इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इनके पाबूजी और इनके बहनों में पहले ऐसे अनबन थी, तो वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। गायों को ले गया तो फिर देवल चारणी जी गई दौड़ती हुई, बाबूजी मैंने कहा रे तेरे को मेरी घोड़ी को मत लिया, फिर भी आप लेके आ गए, मेरी गाय की रक्षा कौन करेगा? तो फिर बाबूजी जैसे अवस्था में थे उसी अवस्था में कहा कि राजकुमारी जी आप मेरा वेट करिए, मैं वापस आता हूँ। 3.5 फेरे लेने के बाद में बाबूजी वहाँ से रवाना हो गए, इसलिए बाबूजी को 3.5 फेरे वाले देवता भी कहते हैं। जैसे बाबूजी वहाँ से रवाना हुए गायों को बचाने के लिए,
तो पाबू जी और इनके भाई थे बूढ़ो जी, दोनों गए और दोनों ने गायों की रक्षा की और जिंदराव खिच्ची के साथ में युद्ध किया। एक देचो नामक स्थान है वहां पर, और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, वहीं पे वीर गति को प्राप्त हुए। इधर फिर इनकी पत्नी पुलम दे ने जोहर किया, ध्यान रख लेना। इनकी बहन थी एक तो सोहन भाई, कौन थी? सोहन भाई। एक और थी इनकी बहन पेमा भाई, कौन थी? पेमा भाई थी, ध्यान रख लेना। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह है बाला लिए अश्वारोही। प्रतीक चिन्ह क्या है? बाला लिए अश्वारोही इनका प्रतीक चिन्ह है। मेले में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। उपनाम, बाबू जी के उपनाम है गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। और ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा रोग, इसलिए ये प्लेग एवं सर्रा रोग निवारण के देवता, प्लेग एवं सर्रा रोग निवारण देवता, प्लेग एवं सर्रा रोग निवारण के देवता। इनके अलावा इनके और नाम आड़ फाड़ के देवता। क्या नाम है? आड़ फाड़ के देवता। क्या नाम है? आड़ फाड़ के देवता। इसके अलावा मेहर मुसलमानों के पीर, अच्युतोद्धारक के देवता, अच्युतोद्धारक के देवता, शरणागत के रक्षक, और इनको माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। ये सब बाबू जी के उपनाम है, इनको ध्यान रखना आपको। मुख्य मुख्य लक्ष्मण का अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी उभर के आती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बाबू जी है ये पूर्व के जन्म में लक्ष्मण के अवतार के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये लक्ष्मण के अवतार में थे तब मतलब वो शूर्पणखा थी, वो वहाँ पर आई थी। उन्होंने राम को कहा भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो राम जी ने मना कर दिया, भाई मेरे पास तो है सीता, उधर लक्ष्मण से बात कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में गई, लक्ष्मण जी को कहा भाई मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तो वो लक्ष्मण के पीछे पीछे घूमने लगी। एक वहाँ पे कुंड था पानी का, तो आगे आगे लक्ष्मण और पीछे पीछे शूर्पणखा। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे उस कुंड के इन्होंने 3.5 फेरे ले लिए थे लगभग। तो फिर बाद में जैसे 3.5 फेरे लिए, लक्ष्मण ने क्रोधित होकर पीछे घूम के शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसलिए 3.5 फेरे इन्होंने पिछले जन्म में ले लिए थे और 3.5 फेरे इस जन्म में अधूरे रह गए थे, लिए थे, इसलिए इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ऐसी कहानी उभर के आती है। बाबू जी को घोड़ी किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी। युद्ध लिख लो इनका। युद्ध हुआ था देचू नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? देचू स्थान पड़ता है शेरगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? शेरगढ़ जोधपुर। देचू नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ था। और इधर तो थे बाबू जी। कौन थे? बाबू जी प्लस बूढ़ो जी। और इधर था जिंदराव खिच्ची। कौन था? जिंदराव खिच्ची, जो क्या था? बाबू जी का बहनोई। बहनोई था, बाबू जी का बहनोई था जिंदराव खिच्ची। दोनों बाबू जी और बूढ़ो जी क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए।
ध्यान रख लेना। ये युद्ध हुआ था 1276 ईस्वी में। कब हुआ? 1276 ईस्वी में ये इनका यहाँ पर युद्ध हुआ था और पाबू जी और बुड्ढो जी दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और पाबू जी की पत्नी कुलमदे क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ध्यान रख लेना। पाबू जी की पत्नी का एक और नाम है सुप्यारदे। क्या नाम है? सुप्यारदे। ध्यान रख लेना। अब परीक्षा में आप बोलोगे सर सुप्यारदे करें या कमला फूलमदे करें? ध्यान रख लेना, फूलमदे इनका वास्तविक नाम था। सुप्यारदे ऐसे ही बहुत सारों का उपनाम बोल दिया जाता है। आप सबका भी घर में अलग नाम हो सकता है, ऐसे ऐसे याद रख लेना। भाई पाबू जी है, इनको बोलते रहते थे प्यार दे, अच्छा प्यार दे, सुप्यार दे, इसलिए और नाम क्या हो गया? सुप्यार दे। ऐसे ध्यान रख लेना। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को ही जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? लोक देवताओं में राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। किनकी है? पाबू जी की है। जाति कौन सी जाति? रायका जाति पाबू जी को आराध्य देवता मानती। क्या मानती है? आराध्य देवता। थोरी जाति माठ वाद्य यंत्र के साथ में, कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, जिसे पाबू जी के पवाड़े कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाबू जी के पवाड़े। क्या बोलते हैं? पाबू जी के पवाड़े बोलते हैं। बील बोपा रावण अत्ता वाद्य यंत्र, कौन सा? रावण अत्ता वाद्य यंत्र के साथ, बील बोपा रावण अत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी कथा का वाचन करते हैं। इसको आयड़ जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की कथा का यशोगान करते हैं। क्या करते हैं? पाबू जी की गाथा का यशोगान करते हैं, जिसे हम कहते हैं पाबू धणीरी वाचना। यशोगान वाद्य यंत्र के साथ यशोगान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पाबू धणीरी वाचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाबू धणीरी वाचना। ये पाबू जी के बारे में मुख्य बातें थी। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है, जबकि सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीनतम फड़ ये किसकी है? देवनारायण जी की है। ध्यान रख लेना। थोरी जाति के लोग माट वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पाबू जी के पवाड़े बोलते हैं। भील बोपर रावण अत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इनकी कथा का वाचन करते हैं। आयड़ जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में यशोगान करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पाबू धणीरी वाचना बोलते हैं। पाबू जी से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी है? लिखिए। पाबू जीरी वाद, ये लिखने वाली थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कौन थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर आती है और पाबू जी की रचना, फिर आती है पाबू जीरा सोरठा। पाबू जीरा सोरठा। और एक आती है पाबू जीरी बत्तीसी। पाबू जीरी, इन दोनों की रचना किसने की? रामनाथ कविया ने। रामनाथ कविया ने।
इसके अलावा एक और रचना आती है पाबूजीरा दुआ, इसके रचनाकार थे लगराज। कौन थे? लगराज थे। इसके अलावा एक और आती है पाबूजीरा दुआ और पाबूजीरा छंद। क्या था? पाबूजीरा छंद। इसके रचनाकार थे मेहाजी बिट्टू। कौन थे? मेहाजी बिट्टू थे। एक और पाबूजी की रचना रह गई पाबू प्रकाश। मोस्ट स्टार लगा लेना, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश की रचना करने वाले थे ओसिया मोड जी। पाबू प्रकाश की रचना किसने की? ओसिया मोड जी ने। पाबू प्रकाश की रचना किसने की? ओसिया मोड जी ने। ये पाबूजी की प्रमुख रचनाएं हैं। पाबूजीरी वात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरी बत्तीसी रामनाथ कविया, पाबूजीरा दोहा, लगराज, पाबूजीरा छंद, मेहाजी बिट्टू। पाबू प्रकाश की रचना किसने की? आसिया मोड़ जी ने। ध्यान रखना ये दोनों भी मुख्य है। पाबूजी की फड़ का चित्रांकन। पाबूजी की फड़ का चित्रांकन। चित्रांकन श्रीलाल जोशी ने किया। किसने किया? श्रीलाल जोशी। जबकि पाबूजी का चित्र, पाबूजी का चित्र बनाने वाले थे जूनिया का चांद का। कौन था? जूनिया का चांद का। धन्यवाद दोस्तों। इससे बाहर पाबूजी का कोई भी प्रश्न नहीं जाना चाहिए। पाबूजी के बारे में जितनी भी बातें थी हमने एक एक बारीकी से अध्ययन कर लिया। क्लास को देखकर आप अच्छे से आसानी से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।